जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। उर्वांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को जय श्री राधे। आज एकादशी है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी। मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप पौष माह का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो महात्म है, कृपा करके उसको बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है, वह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न पे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, पौष मास का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है, इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं, विष्णु भगवान का ही इसमें पूजन होता है। इस उपवास में भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी विद्वान धनवान बन जाता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, मैं उसे आप सभी को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद, यानी उसके चले जाने के बाद, उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। इसके पितृ भी व्यथित होकर के पिंड लेते कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधवों और राजा हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था क्योंकि संतान नहीं थी। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीनता थी। बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं को ऋण नहीं हो सकता है। जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, उससे मनुष्य तभी उऋण होता है, उन ऋणों से मुक्त होता है जब हम संतान उत्पन्न करते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में भुला रहता कि हमारी संतान कब होगी। अपने एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन उन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर के वन को चला। घोड़े पे सवार राजा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने मन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे थे। हाथी शिशुओं का हाथिनियों के बीच में विचर हो रहा था। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। आखिर इसका क्या कारण है। अपनी व्यथा किससे कहूं, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इस शुभ शकुन को समझ करके राजा मन में प्रसन्न होता है घोड़ी से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन,
हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ रहे हो? ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दें। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करिए। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी की ओर आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उसने 9 माह के पश्चात एक तपस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, तेजस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता है, श्रवण करता है तथा विधानता अनुसार इसका उपवास करता है, इसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बोल विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।